अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आपका स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम तद्धित प्रत्ययों के अंतर्गत एक प्रकरण है जिसको पुस्तकों में विभिन्न नामों से दिया हुआ है। इस प्रकरण को कहीं तो पांचमिक नाम दिया गया है, कहीं भवनाद्यर्थकाः ऐसा नाम दिया गया है, और कुछ पुस्तक वालों ने से तो इसे मत्वर्थी यही नाम दे रखा है। तो इस बात पर भी विचार प्रस्तुत हो जावे कि इसका सही नाम क्या होना चाहिए। तो इसमें जी चर्चा कर लेते हैं कि इसमें जो भवनाद्यर्थकाः यह नाम दिया जाए, ये सर्वथा युक्ति युक्त है, क्योंकि यहाँ पर धान्यानाम भवने क्षेत्रे इस प्रकार भवनादि अर्थों का आरंभ इस प्रकरण में कर दिया है। याद रहे, ये पंचम अध्याय का द्वितीय पाद है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सब पंचम अध्याय के द्वितीय पाद का पहला सूत्र। हर सूत्र की संख्या उसके आगे डली हुई है। अष्टाध्यायी की लोकेशन आप देख ही रहे हैं, तो अष्टाध्यायी की लोकेशन के अनुसार तो जो ये पंचम अध्याय का द्वितीय पाद है, इसे इस पंचम अध्याय के द्वितीय पाद को ही इन प्रकरण ग्रंथकर्ताओं ने, अर्थात दीक्षित जी हैं या फिर उनके शिष्य वरदराजाचार्य जी हैं, इन्होंने दो भागों में इसे बांटा है। पहले भाग को तो हम भवनाद्यर्थकाः कहते हैं, जिसमें कुछ सूत्र आप यहाँ तक देख ही रहे हैं, कुछ अगली स्लाइड में है, कुल मिलाकर के 93, क्योंकि स्लाइड में आप 54 सूत्र देख रहे हैं। तो 93 अर्थात 93 सूत्र तो आधे तक में दिए, उनका नाम भवनाद्यर्थकाः रखा, और 93 से आगे चल के तो 94 से लेकर के और पूरे इस द्वितीय पाद की समाप्ति पर्यंत, अर्थात 140 अहम शुभमयोर्युष, इस सूत्र तक इसका जो दूसरा पार्ट है पंचम अध्याय के द्वितीय पाद का, उस सबको मत्वर्थीय के नाम से कहा गया है। अब इससे ये बात निरस्त हो जाती है कि जो यहाँ पर बहुत सारे संपादक रहे लघु सिद्धांत कौमुदी के, उन्होंने इस प्रकरण को भी मत्वर्थीय कह दिया। तो हमारी समझ से हमारी शायद बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच रही हो, यह उचित प्रतीत नहीं होता है। दूसरी बात कर लेते हैं पांचमिका, इस नाम से जो कहा है। पांचमिका नाम सिद्धांत कौमुदी की कई सारी नामी ग्रामी प्रतियों में है, और प्रायः पांचमिका के नाम से ही ये जो है धान्या नाम भवनी क्षेत्र खय से लेकर के, और वो जो 93 नंबर का सूत्र है, जिसको हम इसे 2-3 स्लाइड में आपको दिखाएंगे, इंद्रियम इंद्रिय लिंगम इंद्र दृष्टम इंद्र इत्यादि, इस सूत्र तक को ये पांचमिक कह रहे हैं। अब ये पांचमिक नाम हम इसलिए संगत नहीं समझ रहे हैं कि पंचम अध्याय के पहले पाद में स्थित जो सूत्र है, मतलब पंचम अध्याय का निरूपण करना तो इन्होंने क्षयतो अधिकार से ही कर दिया था, प्राकृता छ से। तो ये पांचमिक अब थोड़ी ना आरंभ हो रहा है, पांचमिक तो पहले से ही चल रहा है, क्योंकि यहाँ तो खुद ही ये सूत्र 5-2-1 के हैं, अर्थात 5वें अध्याय का प्रथम पाद पूरा जा चुका है, 5वें अध्याय का ये दूसरा पाद चलना है। तो ये प्रत्यय पांचमिक है, नो डाउट, मतलब द्वितीय पाद वाले भी पांचमिक हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि ये नाम क्या है, कैसे इसमें गड़बड़ी है,
लेकिन पांचमिका कहने से तो पांचमिका तो क्षयतो अधिकार से चल रहा है, उन सबको पांचमिक कहिए, नहीं तो इधर भ्रांति होगी कि आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ तक के प्रत्ययों को तो पांचमिक कह रहे हैं इस पंचम अध्याय के द्वितीय पाद के 73 इस सूत्र पर्यंत, वो 93 सूत्र पर्यंत विधान किए गए जो प्रत्यय हैं, जो कि लगभग 42 अर्थों में कहे गए हैं, इनको तो आप पांचमिक कह रहे हैं, और पांचवें अध्याय के अंतर्गत आए वालों को और को अलग अलग नामों से दे रहे हैं। तो इसलिए हमें लगता है वरदराजाचार्य जी ने इस प्रकरण को, और हमने कई संपादकों के हिसाब से भी अलग अलग सभी में देखा कि उसको भवनाद्यर्थका जो नाम दिया है इस प्रकरण का, ये सबसे सही और सटीक हमें प्रतीत होता है। पांचमिका इसके नाम तक हमारी बुद्धि वहां तक नहीं अनुगमन कर रही है, ऐसा इस प्रकरण का नाम दिया है। तो बहुत जगह मैं आपको कुछ लघु सिद्धांत कौमुदी के विभिन्न संस्करण दिखा देता हूँ जिनकी हम बात कर रहे हैं, आप उन्हें देख ही लें। जैसे देखिए, एक ये संस्करण है खेमरा श्री कृष्णदास जी वाला, पुराना ज्वाला प्रसाद मिश्र जी का। इसमें आप देख रहे होंगे जो मैंने पहला वाला पक्ष उठाया था कि धान्यानाम क्षेत्र भवने क्षेत्रे खय, यहाँ पर इसको अथमत्वर्थिया दे दिया है। अथमत्वर्थिया से मतलब ये इसमें जो मत्वर्थीय प्रत्यय पर्यंत, उस मतलब इस पूरे पांचवें अध्याय के द्वितीय पाद को उन्होंने मत्वर्थीय ही कह दिया है, और जो मत्वर्थीय आगे वो तो इसी के अंदर इंक्लूड हो गया, इसका कोई इन्होंने नया नाम नहीं दिया। ठीक है, और देखिए पांचमिका कौन कौन दे रहे हैं। ये टीकाकार हैं, आप जानते ही हैं इन्हें, ये चेन्नई संस्करण है प्रसिद्ध दक्षिण वाला। ये इसको कह रहे हैं अथ पांचमिक प्रकरणम, ये पांचमिक प्रकरण है। अर्थात पंचम अध्याय में कहे गए कुछ झुटपुट प्रत्ययों का प्रकरण, तो केवल इसी को पांचमिक कहना, ये पांचमिक है नो डाउट, पर ऐसा कहने से संदेह है नाम, इसलिए देखो इसमें इस नाम से दिया है। इसलिए हमें जो लगता है कि जो लघु सिद्धांत कौमुदी के जो बहुत सारे संस्करण हैं, कोई सा और उठा के देख लीजिए, गीता प्रेस का तो है, ये अति प्रसिद्ध है। इसके बाद ये इनको भवनाद्यर्थका के नाम से कहा है, और उसके बाद खेमरा श्री कृष्णदास से जो दूसरा संस्करण है ये उनका शिवदत्त शर्मा दादीमत जी का, उसमें भी ये भवनाद्यर्थका के नाम से ये प्रकरण, जो कि बिल्कुल युक्ति संगत है, और इसको हम भी यही चाहते हैं कि भवनाद्यर्थका ही हो। अतः हमने भी अपने सभी स्लाइडों में इस प्रकरण का नाम भवनाद्यर्थका यही रखा है, और जो बिल्कुल युक्ति संगत है। चलिए अब इतने के बाद अभी चर्चा कर लेते हैं कि इस पंचम अध्याय के द्वितीय पाद में इतने सारे सूत्र वरदराजाचार्य जी के सामने थे। अब लघु सिद्धांत कौमुदी में कितनों को स्थान दिया जाए, इसके लिए वरदराजाचार्य जी ने इन अष्टाध्यायी के सूत्रों में से अपने इस भवनाद्यर्थक में रखने के लिए कुछ मुख्य मुख्य सूत्र छांट लिए। जैसे उन्होंने धान्यानाम भवने क्षेत्र रेखाएं छांट लिया, व्रीहि साल्य और ढक छांट लिया। फिर इसके बाद यव युवक षष्ठी का यति सब कुछ नहीं, इनको नहीं छाटा। जो इसमें जो रेड कलर से हो रहे हैं बस उतने ही लघु सिद्धांत कौमुदी में सूत्र हैं। हयंगवीनम संज्ञायाम को फिर उन्होंने आगे रखा, फिर इधर जाकर के तदस्य संजातम तारक का दिव्य तज को रखा, फिर प्रमाण वाला और परिमाण वाला ये प्रकरण चल गया। प्रमाणे द्वैसजता घनय मात्र यत देतेभ्य परिमाणे वतु किमे दिभ्याम भोगा संख्याया वेद विदु विदुत्रभ्याम तैसे वाद उदातो नित्यम तस पूर्ण डट, ये सब पूर्ण प्रत्यांत अब यहाँ से चल गए। उसके बाद द्वेस्तिया, तो ये इन्होंने यहाँ पर लक्ष्य सिद्धांत कौमुदीकार ने इतना छाटा, बाकी औरों को छोड़ा, मुख्य मुख्य को ग्रहण किया।
दूसरी स्लाइड में देखिए बच्चे कुछ सूत्र हमने यहाँ लिख दिए हैं और क्या क्या छांटा है। त्रे संप्रसारणम च छाट करके सीधे श्रोत्रिय छंदोधीते आ गए, और उसके बाद ये 3 सूत्र और रखे इन्होंने, पूर्वादिनी सपूर्वाच इष्टादिभ्यश्च। इतने सारे सूत्रों को ही बस लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने वर्णित किया है। और हाँ, कुछ सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदी में इस प्रकरण में पंचम अध्याय के द्वितीय पाद के अतिरिक्त भी ग्रहण कर लिए हैं। जैसे किमिदिभ्याम भोग, यह जो सूत्र है ये वतु प्रत्यय का विधान होता है। तो इसलिए लघु सिद्धांत कौमुदी के संस्करणों में यहाँ पर वतु प्रत्यय के परे रहते इदम को ईस आदेश करने वाला एक सूत्र है, इदम किमो रीश की है। इदम को और किम को करता है, किम को करेगा ये की, ऐसा इदम को ईस और किम को की। तो इस सूत्र को भी रख लिया है, इदम किमो रीश की को, जो कि छठे अध्याय के तीसरे पाद का 90वें नंबर का सूत्र है। 90 नंबर का सूत्र है छठे अध्याय के, उसको भी रखा। तो इससे यह प्रतीत क्यों रखा है, क्योंकि वो वतु प्रत्यय के विषय में लग रहा है, इसलिए वो उन्होंने इसका होते हुए भी अन्यत्र का होते हुए भी रख लिया है, क्योंकि ये तो प्रक्रियाकार है सूत्र। इस प्रकरण के संदर्भ में जहां तहां से मिलेगा उसे ये रखेंगे। इसी प्रकार से आगे चल के पूर्ण प्रत्यांतों के संदर्भ में तिविंशतिरिडति भी छठे अध्याय के चौथे पाद से लेकर के रख लिया है। तो इन 2 सूत्रों को छोड़ करके इदम की वो रीश की और तिविंशतिरिडति, इन सूत्रों को छोड़ करके बाकी जो इस प्रकरण में सभी सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने उद्धृत किए हैं, वो सभी के सभी इस पंचम अध्याय के द्वितीय पाद से ही। और याद रखिए भी पंचम अध्याय का द्वितीय पाद समाप्त नहीं हुआ, 5-2-93, यहाँ पर हमने ऐसा नहीं लिखा है इति पंचमाध्याय द्वितीय पाद, ऐसा कुछ। द्वितीय पाद भी समाप्त ही नहीं हुआ, द्वितीय पाद भी आगे और चल रहा है। और द्वितीय पाद के बचे कुछ जो प्रत्यय हैं उनको आगे मत्वर्थीय में डाला है। तो यहाँ तक 93 इस सूत्र तक वरदराजा इन्होंने अष्टाध्यायी कार जो है पाणिनि जी ने कोई बहुत लंबे अधिकार नहीं चलाए, कि ना तो कोई प्रत्याधिकार लंबा चलाया ना कोई अर्थाधिकार लंबा चलाया। यहाँ पर तो इन्होंने छुटपुट अर्थों में छुटपुट प्रत्यय ही विधान किए, है ना। जैसे एक अर्थ बोला, एक प्रत्यय, 2 प्रत्यय, 4 प्रत्यय विधान कर दिया बस। फिर एक आध 2 अर्थ बोला, फिर थोड़ा प्रत्यय विधान कर दिया। ऐसे छुटपुट ये विधान किए। हमने इनको गिना माता पुष्पा दीक्षित जी की जो अष्टाध्यायी पुस्तक के अनुसार, तो वो 43 अर्थ बैठ रहे हैं। हमें लगा कि माता पुष्पा दीक्षित जी ने इसमें जो 87 नंबर का जो सूत्र है पूर्वादेनी के बाद सपूर्वाचा, उसको भी अनबोल्ड कर दिया है। वो अनबोल्ड नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हमें देखते हैं कि अर्थ 42 वो ही होते हैं। मैंने और भी इनको बहुत बारीकी से तो नहीं गिना, भी मोटा मोटी गिना, तो मुझे ये बस 42-43 ही इस प्रकरण में जो टोटल अर्थ हैं वो लगे। लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने तो यहाँ बहुत ही कम अर्थ कहे, तो उनमें से मुश्किल से लघु कौमुदीकार ने तो 10 ही अर्थ कहे हैं, है ना। तो उनको मैं गिना नहीं, उनको गिन के आप गिन लीजिएगा। मैंने इनको रेड कलर से कर दिया है। लघु सिद्धांत कौमुदी में जो वर्णित किए गए सूत्र है, संख्या आप निकाल लेंगे वो कितना है। चलिए इसके पश्चात अब सूत्र को शुरू करते हैं इस प्रकरण के, क्योंकि इतनी प्रकरण की जानकारी आवश्यक थी। क्योंकि मैं इस प्रकरण के आपको नाम कुछ बताता नहीं, और ज्यादा आपके पास बहुत सारी अलग अलग प्रकार की पुस्तकें हैं। क्योंकि मुझे इस वीडियो को जो देखते हैं वो भारत के बहुत अलग अलग राज्यों में लोग रहते हैं, तो उनके पास अलग अलग पुस्तकें हो सकती हैं, जिसके कारण ये अलग अलग नाम उनकी पुस्तकों में हो सकते हैं। और क्योंकि हमारे पास तो लगभग सभी पुस्तकें हैं, मैंने आपको जैसा कि बताया है, हम लगभग 40 संस्करणों को देख करके लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन यहाँ पर करवा रहे हैं, जिससे कि
कोई किसी भी प्रांत में रहता होगा उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना तो प्रकरण के नाम को लेकर के, ना सूत्र क्रम इत्यादि इसको लेकर के, क्योंकि हमने प्राय इसमें सब चीजों का समावेश कर दिया है। तो विश्व भर में कहीं पर भी स्थित है कोई भी अध्येता, इसके माध्यम से लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ेगा, सभी प्रकार के पाठ भेदों को जाने रहेगा। चाहे वो बंगाल का पाठ हो, चाहे दक्षिण का पाठ हो, चाहे आपकी औदिच्य में भी अलग अलग बनारस वाले इनका पाठ हो, गीता प्रेस वाला पाठ है इधर का, या फिर मैथिल संस्करण का पाठ है, सबको इसमें निश्चित जाने रहेगा। अतः हम ये सब ढूंढ ढांड करके इसीलिए बताते हैं कि हर एक अध्येता को लाभ हो, चाहे वो विश्व में कहीं का भी है। आइए मुख्य सूत्र को प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर धान्यानाम भवने क्षेत्रे खय, इस सूत्र से खय प्रत्यय का विधान है। मित्रों, मैं आपको आज ये 3 सूत्र पढ़ाने वाला हूं, जिसमें पहला होगा धान्यानाम भवने क्षेत्रे खय, दूसरा होगा व्रीहि साल्योर्ढक, और तीसरा होगा हयंगवीनम संज्ञायाम। इस सूत्र के द्वारा तो खय का विधान किया जाता है, धान्यानाम भवने क्षेत्रे खय। व्रीहि साल्योर्ढक के द्वारा ढक का विधान मैं आपको बताऊंगा, और ये हयंग वीनम का निपातन कैसे हुआ है थोड़ा ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा कुछ जो यहाँ लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं कहा है, किंतु ऐसे कुछ प्रत्यय जो कि इस भवने क्षेत्र अर्थ में हो रहे हैं, इनको भी मैं आपको बहमी व्याख्या की सहायता से अवश्य बता दूंगा, जिससे शब्द विस्तार आपका हो जाए। इन्हीं सूत्रों से उन सब की लगभग सिद्धि है। अतः हमने इस हेडिंग का नाम इस स्लाइड के यही रखा है कि भवनम क्षेत्रम इत्यादि इत्यर्थे खयादि प्रत्यय विधानम। तो खय है, ढक है, और भी कुछ प्रत्ययों का विधान आप थोड़ा बहुत देख लेंगे, क्योंकि सिद्धांत कौमुदी में और भी प्रत्यय इस अर्थ में वर्णित हैं, किंतु इस अर्थ विषयक 2 ही सूत्र यहाँ पर वर्णित लघु कौमुदीकार ने किए। आइए उनमें से पहला अर्थ देखते हैं। पहला अर्थ है पहला अर्थ है, सूत्र है वो, धान्या नाम भवने क्षेत्रे खय। धान्या नाम में षष्ठी विभक्ति दी गई है, इसके आधार पर हम यहाँ पर षष्ठी समर्थ विभक्ति की कल्पना करते हैं। अतः सूत्रार्थ करेंगे, षष्ठ्यंतात समर्थात धान्यवाची शब्दात भवनम क्षेत्रम इत्यर्थे खय प्रत्यय स्यात्। इस सूत्र की आपको सभी बातें समझ में आ रही होंगी, कुछ विशेष बातों की चर्चा कर लेंगे। जैसे सबसे पहले यहां तक षष्ठ्यंतात समर्थात, षष्ठ्यंत समर्थ से, षष्ठ्यंत समर्थ कौन होना चाहिए? धान्यवाची शब्दात, धान्य विशेषवाची जो शब्द हैं, ऐसे षष्ठ्यंत समर्थों से। तो धान्यवाची शब्द कौन है? जैसे धान्यवाची शब्द है मुद्ग, मुद्ग माने मूंग, यव, यव माने जौ आप जिसे कहते हो, और किससे क्या कहेंगे? माशह, और क्या है? तेलह। मित्रों, ये मैं जो जो शब्द लिखता जा रहा हूं, ये सभी के सभी धान्य हैं। वैसे तो सप्त धान्य कर्मकांड के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। तो और पर उनके अलावा, सप्त धान्यों के अलावा, महमी व्याख्याकार ने वही एक ढूंढ ढांड करके एक श्लोक दिया है, जिसमें उन्होंने 18 धान्यों की चर्चा की है। ये अष्टादश प्रकार के जो धान्यों की चर्चा कर रहे हैं, वो स्कंद पुराण के अनुसार उन्होंने की है। आप उस ग्रंथ को देख लीजिएगा, उसमें लिखा है। तो भारत में कितने धान्य हैं? बहुत सारे, अलग अलग प्रकार के। फिर भी हम सबको छोड़ करके केवल गेहूं नाम के एक धान्य को खा रहे हैं, ये बड़ा ही शोचनीय है। तो भैया और भी धान्य हैं, बाजरा खाओ, मक्का खाओ, तरह तरह की दालें खाइए, 18 प्रकार के धान्य हैं।
तो अलग अलग वस्तुएं खाइए, अलग अलग आपको एनर्जी मिलेगी, बढ़िया होगा शरीर, मन बढ़िया होगा, चतुर्विध पुरुषार्थ की आपको सिद्धि होगी इस सभी से। यह इसका मुख्य कारण है। तो ये भैया धान्य की बात आ गई, और ये धान्य की बात हम इसलिए भी कर रहे हैं, आजकल लोग ब्रेड में घुस गए हैं, या वो जाने मोमोज में घुस गए हैं, पिज्जा बर्गर में घुस गए हैं। अब धान्यों के तो नाम तक नहीं पता है लोगों को, हमें किस प्रकार के कैसे धान्य खाने चाहिए। फालतू फालतू के चक्कर में फंस गए हैं। तो अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, जिससे आपको धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ की सिद्धि होगी। यह सूत्र धान्यवाची शब्दों से करता है। किस अर्थ में करेगा? भवनम क्षेत्रम इत्यर्थे खय स्यात्। भवनम क्षेत्रम इत्यर्थे खय स्यात् का क्या तात्पर्य है? तो भवनम शब्द जो यहाँ पर दिया हुआ है भैया, मूल में भवने क्षेत्र, तो ये भवन शब्द से आप भवन वो बिल्डिंग न समझिएगा, नहीं समस्या होगी। इसलिए मूलकार ने भवनम से क्या लेना है उसको व्युत्पत्ति पूर्वक लिख दिया कि भवत्यस्मिन् इति भवनम। भवती अस्मिन् अर्थात जिसमें होता है उसे कहेंगे भवनम, अर्थात का जी उत्पत्ति स्थानम, किसी का उत्पत्ति स्थान है उसे कहेंगे भवनम। समझे? भवनम का अर्थ हो गया उत्पत्ति स्थान। तो किसी भी वस्तु का जो उत्पत्ति स्थान है वो भवनम है। किंतु वो भवनम कैसा होना चाहिए? एक घर ना होना चाहिए, उसके लिए कहा कि वो भवनम क्षेत्रम होना चाहिए। इसलिए भवने क्षेत्रे कहा सूत्रकार ने कि वो जो है उत्पत्ति स्थान होना चाहिए, वो क्षेत्र होना चाहिए। क्षेत्र शब्द का अर्थ है यहाँ पर वो खेत होना चाहिए, उत्पत्ति स्थान। ठीक है? तभी क्या होगा इस अर्थ में, अर्थात जब उत्पत्ति स्थान क्षेत्र होगा तब इस अर्थ में यह सूत्र खय प्रत्यय का विधान करेगा। अतः हमने यहाँ पर उत्पत्ति स्थानम इस अर्थ को साफ साफ लिख दिया है। तो ये भवनम कैसे बना है? का ये भवति अस्मिन् इति भवनम भू सत्तायाम धातु से कर्णाधिकरणयोश्च सूत्र द्वारा अधिकरण अर्थ में ल्युट प्रत्यय करने से भवनम यह शब्द निष्पन्न होगा, जिसका अर्थ होगा उत्पत्ति स्थान। ठीक है, हम अर्थ को समझते हैं उदाहरण के द्वारा। आइए अब उदाहरण में प्रवेश करते हैं। ये मुद्ग है शब्द धान्य विशेषवाची। मुद्ग आप सब लोग जानते ही हैं, मूंग को ही मुद्ग कहते हैं। मुद्ग का ही अपभ्रंश अब हिंदी में मूंग हो गया। तो मुद्गा नाम भवनम क्षेत्रम, मूंग का जो उत्पत्ति स्थान क्षेत्र है, अर्थात जिस खेत में मूंग होता है, ये फाइनली अर्थ निकलेगा। तो उस क्षेत्र को कहेंगे हम मौदगीनम। मौदगीनम में क्या है? खय प्रत्यय है। आइए देखिए, मुद्गा नाम भवन क्षेत्रमिति विग्रहे मुद्ग आम खय इति अलौकिक विग्रहे अत्र धान्यानां भवने क्षेत्रे खय इति सूत्रेण खय प्रत्ययः जातः। अनेन सूत्रेण यदा भवनम इत्युक्ते उत्पत्ति स्थानम क्षेत्रम वर्तते चेत तदा एव खय प्रत्ययः भवति। ततः खय प्रत्यय कृते सति इत्वात् आदि अचः स्थाने तद्धिते स्वचामादेति सूत्रेण वृद्धि प्रवर्तते। अत्र वृद्धौ कृतायां मौद्ग ईन इति जाते एवं न विस्मर्तव्यम
अत्र ख स्थाने ईन भवति आयनीय फडकजगाम प्रत्यादीनाम इति सूत्रेण। ततः परम मुद्ग इत्यत्र वर्तते गकारोत्तरवर्ती अकारोपि स अकारः कुत्र गच्छति इति प्रश्नः। तर्हि भवन्तः जानन्त्येव यत् ईन इति इत्यस्य ईन इति प्रत्यय अजादि प्रत्ययः वर्तते। अजादि प्रत्यये परतः यचि भम इति सूत्रेण भ संज्ञा भवति यत्र भत्वात् यस्यति च इति सूत्रेण मुद्ग घटक तकारोत्तरवर्ती अकारस्य लोपे कृते सति मौद्घ ईन इति जाते ततः वर्ण सम्मेलने कृते स्वादित्पत्तौ अथ च मौद्गीनम अत्र क्षेत्रपदम विशेष्यम अस्ति इत्यस्मात् कारणात् मौद्गीनम इति पदम नपुंसकलिंगे भवति। तो मौद्गीनम क्षेत्रम, उस क्षेत्र को मौद्गीन कहेंगे जिसमें जिनका उत्पत्ति स्थान जहां पर मूंग हुए हैं, तो उस क्षेत्र को हम क्या कह देंगे? मौद्गीनम। ठीक है, समझ गए होंगे आप मौद्गीनम ये कैसे बना, और बनेगा तभी जब उत्पत्ति स्थान क्षेत्र होगा। हम इस तरीके से और कौन शब्द बनेंगे इसको भी देखेंगे, किंतु उससे पहले यह भी देख लीजिए व्रीहि शाल्य और ढक। ठीक इसी अर्थ में यह भी प्रत्यय विधान हो रहा है। तो व्रीहि और शाली शब्द, इन दो शब्दों से ढक प्रत्यय का विधान होता है। सूत्रार्थ देख लीजिएगा, षष्ठ्यंत समर्थ व्रीहिशाली शब्दाभ्याम भवनम क्षेत्रम इत्यर्थे ढक प्रत्ययः स्यात्। षष्ठ्यंत समर्थ से होगा प्रातिपदिक से। भवनम क्षेत्रम इस अर्थ में मतलब जो उत्पत्ति स्थान क्षेत्र है, तो अर्थात व्रीहियों का यदि उत्पत्ति स्थान क्षेत्र है तब आप प्रत्यय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सामान्य सूत्र है और व्रीहि शाल्य और ढक विशेष सूत्र है। तब उस स्थिति में आप ढक प्रत्यय करेंगे तो व्रीहि का उत्पत्ति स्थान क्षेत्र माने कि व्रीहि का यदि खेत है उस खेत को हम व्रीहे हम कहेंगे। और शाली शब्द है भैया, ये वाला है रस्वीकारा। शाली शब्द को हिंदी में कहते हैं साठी। अब अपभ्रंश हो गया। तो सत्यनारायण की कथा में भी आता है जी, अभावे शाली चूर्णम बा, है गोधूम चूर्ण से करो, गोधूम चूर्ण न मिले तो अभावे शाली चूर्णम बा, साठी के चूर्ण से करो, है भगवान का भोग लगाओ, कथा था जो करो भाई वर्णन है। तो साठी क्या होता है कि एक चावल होता है मित्रों। जैसे आजकल चावल की बहुत सारी वैरायटी हैं, जैसे बासमती राइस है, पनघट का राइस है, ऐसे भैया अब तो बहुत सारे राइस आ गए हैं इधर। तो वह एक ब्रांड है। जैसे इसी प्रकार के साठी का एक जो चावल है वो ऐसा होता है कि भैया 60 डेज, 60 दिन में पक करके तैयार हो जाता है, इसलिए उसको हम कहते हैं साठी का चावल। और उसी को यहाँ पर शाली शब्द से कहा गया है। तो है वो व्रीहि, है वो चावल ही, लेकिन वो प्रजाति विशेष है, इसलिए व्रीहि शाली शब्द को पाणिनि जी अलग अलग ग्रहण करते हैं। उनसे ढक प्रत्यय का विधान होकर के व्रीहेयम और शाली शब्द से शालेयम बनेगा। इनकी स्थिति भी देख लीजिए, व्रीहि नाम भवनम क्षेत्रम, व्रीहि आम ढक, ढक को ढक का बचेगा ढ, का कार की संज्ञा हो जाती है हलंत्यम इस सूत्र से। व्रीहि आम में आम भी तदितांतत्वात्, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी, सुपो धातु प्रातिपदिक से लुक हो जाएगा। तो व्रीहि ढक बचेगा, ढक को ढक्का का संज्ञा करके ए कर दीजिए, और व्रीहि में जो ईकार है उसको आदि इसको वृद्धि करके, क्योंकि प्रत्यय कित है तो व्रीह
और ईकार कहाँ गया, वही यस्य टीचर से लोप हो गया, तो ब्रह्येयम बन जाएगा। इसी प्रकार से शाली शब्द है, शालीनाम भवनम क्षेत्रम, इस विग्रह में शाली शब्द से आम और ढक प्रत्यय करने पर ढाको ये आदि, इसमें वैसे ही वृद्धि है, फिर भी पर्जन्य व लक्षण प्रवृत्ति यदि कराइए तो वृद्धि को वृद्धि हो जाएगी। और से इस साली शब्द के ह्रस्वीकार का लोप होकर के वर्ण सम्मेलन करने पर शालेयम यह रूप की सिद्धि होगी। शालेयम का मतलब है शाली नाम के जो विशेष चावल हैं जो 60 दिन में पक करके तैयार होते हैं, उनका भवन क्षेत्र अर्थात उनका खेत जहां पर वो होते हैं, उत्पत्ति स्थान। इस प्रकार ये दो शब्द यहाँ पर हमने प्रस्तुत किए। कुल मिलाकर के ये उत्पत्ति स्थानम क्षेत्रम, इस अर्थ में यही कहा, इतना ही सारा मूल में वर्णन। अब आइए भैमी व्याख्याकार इस विषय में क्या कह रहे हैं, इनको भी देख लिया जावे। चलिए, तो यहाँ से ये है भवनाद्यर्थ प्रकरण। और मौद, तो सबसे पहले तो इन्होंने ख प्रत्यय के उदाहरण सिद्ध किए हैं, खा को ईन हो जाता है वहां। जैसे आपने मुद्गा नाम भवनम क्षेत्रम क्या रूप बना लिया था, मौदगीनम बना लिया था ना, ऐसे ही देखिए इधर। जैसे ही गोधूमा नाम भवनम क्षेत्रम, गोधूम मतलब गेहूं का उत्पत्ति स्थान जो क्षेत्र, तो गोधूम शब्द से ख हो जाएगा, खाकुइन होकर के गौधूमीनम बनेगा। कुलत्था नाम भवनम क्षेत्रम, कुल्थी का खेत, भैया कुल्थी क्या होता है नेट सर्च कर लेना, फोटो आपको दिखा देगा। कौलत्थीनम बन जाएगा। कोद्रवाणाम, ये कोदों होती है। अब ये अन्न आपने बहुत खाए हैं नहीं, तो इसलिए इनको आप नेट के माध्यम से सर्च करके देख लें, मन करे तो थोड़ा चख करके भी देख लेना इनसे बने हुए विविध व्यंजन। कोद्रवाणाम भवनम क्षेत्रम कौद्रवीणम, नीवाराणाम भवनम क्षेत्रम नैवारीणम, सर्षपाणाम भवनम क्षेत्रम, सर्षप तो सरसों सब लोग जानते हैं, सारषपीणम। इस प्रकार से ये सब खय प्रत्यय करके धान्या नाम भवने क्षेत्र खय से खय प्रत्यय करके सब बन जाती है। 18 प्रकार के अन्न कौन है, तो वो यही है, यव गोधूम धान्यानि, तिलाह कंगु कुलत्थका, मुदगा माशा मुदगा मसूराश्च, निष्पावाः श्याम सर्षपाः, गवेधुस् गवेधूकाश्च नीवारा, आढक्यश्च सतीनकाः, चणकाश्चीणकाश्चैव, धान्यान्यष्टादशैव तु। 18 प्रकार के धान है भैया, किंतु बिही और शादी से तो क्या होगा, ढक होगा, उनसे आप खय नहीं कर सकते। इसी प्रकार से कुछ अन्य शब्द भी देख लीजिएगा। जैसे यव शब्द है, यव माने जौ, ये एक धान्य है। तो यवना नाम, वो यवा नाम भवनम क्षेत्रम, यवों का भवन क्षेत्र होगा तो क्या बनेगा, यव्यम बनेगा। क्यों, एक सूत्र है यव यवक षष्ठी का यत, इनसे तो यत ही होता है, तो यत हो जाएगा। और तिल्यानाम भवनम क्षेत्रम, तिलों का भवन उत्पत्ति स्थान क्षेत्र, उसको तिल्यम बोलेंगे, तैलीनम भी बोलेंगे। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एक जो सूत्र है विभाषा तिल माशोमा भंगाणुभ्य, इस सूत्र से विकल्प से यत हो जाता है, पक्ष में खय भी हो जाएगा, तब आपको उन रूपों की प्राप्ति हो जाएगी। और मास शब्द से भी ऐसे ही, माशाणाम भवनम क्षेत्रम, माश शब्द से आप जानते हैं उड़द, उनके भवन क्षेत्र को माश्यम अथवा माशीनम कहेंगे।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक जानकारी थी विभिन्न धान्यों के बारे में और उनके उत्पत्ति स्थान क्षेत्र को क्या कहते हैं, यह भी आपने जाना। अब आइए सूत्र, इस स्लाइड के अंतिम सूत्र को पढ़ते हैं। वस्तुतः यह एक निपातन है। आगे निपातनात् सूत्र उद्धृत कर रहे हैं ग्रंथकार, हयंग वीनम संज्ञायाम। निपातन क्या होता है, इसको मैं कई बार आपसे चर्चा कर चुका हूं, बता भी चुका हूं कि सिद्ध प्रक्रियस्य निर्देशो निपातनम, अर्थात प्रक्रिया से सिद्ध शब्दों का निर्देश साक्षात पाणिनि जी कर दें, उसमें कुछ प्रकृति प्रत्यय नहीं बता भी। जैसे ब्रीही शाली से इधर तो ढक बता रहे थे, इधर खय प्रत्यय बता रहे थे, लेकिन पाणिनि जी ने एकाएक आगे चल करके हयंग वीनम संज्ञायाम ये दे दिया है। ध्यान रहे, ये आपका ये भवनम क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है, ये सूत्र बहुत दूर है। ये तो सूत्र, जो दो सूत्र थे पहले और दूसरे ही थे उस प्रकरण के, लेकिन ये तो 23 है भैया, 23 नंबर का सूत्र आगे दिया है। यह सूत्र हयंग वीनम ऐसा निपातन करता है। निपातन का अर्थ मैंने भी आपको बताया है, सिद्ध प्रक्रिया से निर्देशो निपातन, प्रक्रिया से सिद्ध शब्द का निर्देश कर देना, अर्थात उस शब्द को ही साक्षात सूत्र में पढ़ देना जो कि प्रयोग होता है, उसे निपातन कहा जाता है। वैसे निपातन के विषय में कुछ आचार्य ऐसा भी कहते हैं कि अन्यादृश प्रयोगे करणे अन्यादृश प्रयोग करणम निपातनम, ऐसी भी परिभाषा बताते हैं। तात्पर्य एक ही है। तो यहाँ पर हयंग वीनम निर्देश कर दिया संज्ञा अर्थ में, तो हयंग वीनम निपातित कर दिया है ये शब्द। तो निपातन जब पाणिनि जी करते हैं तो हमको बहुत बुद्धि दौड़ानी नहीं चाहिए, तो उसमें हम प्रकृति प्रत्यय ढूंढने लग जाएं, क्योंकि वो शब्द पाणिनि जी सीधा सीधा गृहीत कर रहे हैं। फिर भी वृत्तिकारों को न जाने क्या सूझ पड़ती है, उसमें भी कुछ ना कुछ प्रकृति प्रत्यय खोजबीन करके निकाल ही देते। तो वरराजाचार्य जी ने भी वही किया, हयंग वीनंग बनाएंगे कैसे, तो उसके विषय में कुछ उन्होंने लाइनें लिख दी। यहाँ लिखते हैं वरराजाचार्य जी कि योगो दोह शब्दस्य हयंगु आदेशा, अर्थात हयंग वीनम बनाने के लिए क्या करिए, योगो दोह शब्द को यंगु आदेश कर लेंगे, पहला काम। दूसरा काम करेंगे और विकार अर्थ में ख प्रत्यय कर लेंगे। देखो विकार अर्थ पहले ही कहा जा चुके हैं, विकार अर्थक प्रत्यय पहले ही बताई जा चुकी है, एक ये छूट गया। बढ़िया होता पाणिनि जी हयंग वीनम संज्ञायाम को विकारार्थ प्रकरणों के साथ में ही पढ़ देते, लेकिन ये पाणिनि जी को बाद में ध्यान आया होगा, सो इस प्रकरण में यही डला रह गया है ये सूत्र। खैर जो हो, पाणिनि जी ने जो जहां जिस क्रम में रखा है वो दृष्ट प्रयोजन तो है ही उसका। पर यहाँ पर ये यंग वीनम शब्द बनाया कैसे जा रहा है, ये देखिए। ह्यो गो दोह शब्द को यंगु आदेश किया, तो ह्यो गो दोह क्या चीज है, आपको ये भी नया शब्द है। तो भैया देखो, यह तो आप सब जानते हैं, यह का मतलब क्या होता है, कल। कल कौन सा, बीता हुआ कल। और गोदोह शब्द है, गोदोह शब्द का अर्थ क्या है, तो गोदोह शब्द में दो शब्द हैं, एक गो है एक दोहा है। तो पहले दोहा शब्द का अर्थ समझ लीजिए। दोहा शब्द का अर्थ होगा कि दुहियते इति दोहा। तो भैया क्या किया है, नीचे सूत्र लिख दिया है, अकर तरी चकार के संज्ञायाम, इस सूत्र से कर्मणि गए, दोहा में कर्म अर्थ में घय प्रत्यय हो गया है भैया। कर्म में घय का मतलब दुह्यते इति दोहा, जो दुहा जावे वह वस्तु, उस वस्तु को कहेंगे दोहा। तो क्या दुहा जाता है भैया, दूध दुहा जाता है ना,
तो दुहीयते इति दोहा, दोहा शब्द का अर्थ हो गया क्षीरम। क्षीरम को क्या कहेंगे? दुग्धा दोहा। तो दोहा माने हो गया दुग्ध, क्षीर। और गो दोह का अर्थ हो गया कि गाय का दोह, मतलब गाय का दूध, गाय का दूध। और यह गोदोह का मतलब क्या हो गया कि कल दुही गई गाय का दूध है, कल जो गाय दुही गई उसका दूध। इसलिए विकार अर्थ में इस प्रत्यय करने पर ऐसा विग्रह लिखा है, योगो दोहस्य विकारः। योगो दोहस्य विकारः अर्थात यह माने कल, कल को गो दोहा मतलब दुहे गए गो दुग्ध का विकार। विकार का मतलब क्या है कि दूध दूध के रूप में नहीं है, दूध किसी और के रूप में परिणत हो जाए। तो कल दुहे गए दूध का विकार, उसको क्या बोलेंगे हम? योगो दोहा। और उस योगो दोह शब्द से इस विकार अर्थ में हमने किया खय प्रत्यय। खय प्रत्यय का निपातन है, ठीक है। तो ये खय को खय से जोड़ दो, खय प्रत्यय कर दिया और यहाँ पर स्थिति हो जाएगी षष्ठ्यंत से इसे कर रहे हैं, तो यो गो दो हंगस खय, और खय का बचेगा खा, खा को ईन हो जाएगा। और क्या करिए, जो मूल में लिखा है ये वाला काम जरूर करिए। योगो दोह शब्द से यंगु आदेशा, इस पूरे योगो दोह शब्द को अनेकाल्पवाद यंगु आदेश कर दीजिए। सब बदल गया भैया, हमने कर दिया यंगु और खे के खा को ईन, तो यंगु ईन। इसके बाद अब जो आप करते हैं आदेश को वृद्धि, हयंगु ईन, और इस यंगु के उकार को और गुणा से अवादेश करके यंगो ईन, मतलब पहले और गुणा से गुण कर लीजिए उकार, फिर एचवाय से अवादेश करके हेयंगवीन, हयंगवीन ऐसा रूप बन जाएगा। आदेश को तो वृद्धि आप तद सुचामादेश से कर ही चुके, तो हयंग बीनम बन जाएगा। हयंग बीनम कहते कैसे हैं? नवनीतम को कहते हैं। यहाँ पर सभी वैयाकरणों ने कहा है कि हयंग बीनम माने नवनीतम। तो नवनीत होता क्या है? योगो दोहस्य विकार, योगो दोहस्य विकार अर्थ इत्युक्ते कल को दुहे गए गो दुग्ध का विकार, उसको कहेंगे हयंग बीनम नवनीतम। जैसे आप कहते हो मक्खन, और नवनीतम को ही ब्रज भाषा में कहते हैं नौनी, क्योंकि नवनीतम से वही नवनी नौनी, इस प्रकार से ये अपभ्रंश हो गया है। और कुछ जो कोशकान है वो हयंग बीनम, गोघृत को भी हयंग बीनम कह देते हैं। अमर कोश में वो देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से मित्रों ये आज का प्रकरण था, यहाँ तक ही आज हम पढ़ेंगे। इसके बाद अग्रिम प्रकरण इतच प्रत्यय का है। उस इतच प्रत्यय को हम फिर पढ़ेंगे। आज हम रखेंगे यहीं तक। एक बार सुधा व्याख्या का अवलोकन कर लिया जावे, क्या कह रहे हैं वो। तो भैया भवनाद्यर्थका के नाम से इन्होंने प्रकरण दिया है, ठीक है जी। सूत्रार्थ दे दिए हैं कायदे से, ब्रीही साध्य और ढक्का भी दे दिया है, क्योंकि सूत्रार्थ मुझ में नहीं लिखे थे, केवल थोड़ा थोड़ा सा प्रयोग ही दिए थे। तो ब्रीहेयम वगैरह बना कैसे रहे हैं सिद्धि देख लीजिए। ब्रीहीणाम भवनम क्षेत्रम ब्रीहेयम इत्यत्र ब्रीहिशाल्यो ढकेति ढकियायने नियति ढस्य स्थाने आदि से वत्व कारलोप्य कृति चेति वृद्धो विभक्ति कार्य चक्र तत्सिद्धि एवं शालीनाम भवनम क्षेत्रम शालेयम इत्यत्र बोध्यम। सिद्धि तो भैया सब सही लिखी है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हयंग बीनम ये भी बना रहे हैं भैया, कैसे बना रहे हैं थोड़ा इनको देख लिया जावे। कि यस इति अव्यम, यस जो अव्यय है वो पूर्वे द्युइत्यर्थ है, वो पीते हुए कल के अर्थ में, बीता हुआ दिन। तत्र उत्पन्न,
अर्थात जो कल उत्पन्न हुआ गोदोहा, गोदोहा का अर्थ कह रहे हैं गोपया, वो कहलाया जाएगा यो गोदोहा। तो तस्मात् षष्ठ्यंत षष्ठ्यंताद विकारार्थे खई ईनादेशे प्रकृते यंगु इति आदेशे और गुणाति अवादेशे आदि वृद्धौ है यंग भिन्नम इति सिद्धम भवति संज्ञायाम इति भाष्य। ये संज्ञा अर्थ में ही होगा, मतलब किसी का नाम है तो मक्खन के नाम में, मतलब रूढ़ शब्द है पहले से ही प्रसिद्ध। ठीक है मित्रों, आज यहीं तक रखते हैं। कल से हम इतच प्रत्यय को पढ़ेंगे इस एक सूत्र के द्वारा। तो आज यहीं समापन करते हैं। चलिए आज्ञा दें आप लोग। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभीभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि, प्रणाम।